गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। इससे पहले जो एस ब्लॉक है वो +1 में स्टडी किया गया था। जो पी ब्लॉक के दो अपने पार्ट हैं वो +1 में हुए। उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है पी ब्लॉक का, उसमें हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब स्टडी की जाएगी किसकी, डी एंड एफ ब्लॉक की, जो यूनिट नंबर 8 है। इसमें देखो बेटा क्या होता है भी, जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपको पता है भी जो एलिमेंट है उनको अरेंज किया गया है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपसे ये कहा गया भी मानिए भी जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से होते हैं। तो ये पढ़ा था हमने भी, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए तो वो क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक कहलाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए तो वो पी ब्लॉक कहलाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा, डी में और एफ में, तो उसे हम क्या नाम देंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का नाम देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेटा हमने इसी तरह से पढ़ना है। और इसके अलावा जो आपके पास देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे उनको हम एक नाम और देंगे, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसके बेस पे देखिए क्या आता है बेटा, अगर हम एलिमेंट इसकी डेफिनेशन देना चाहें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो क्या रहेगी, ट्रांजिशन एलिमेंट may be defined as the element whose atoms or simple ions contain partially filled d orbital। भी आपके पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो डेफिनेशन रहेगी उसमें यह कहा जाएगा भी ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसमें जो d ऑर्बिटल है वो पार्शली फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड नहीं होता है। ठीक है, हम डेफिनेशन अगर लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो अपने पास है, जिसके अंदर क्या कहते हैं भी, इन विच डी ऑर्बिटल इज पार्शियली फील्ड। क्या होता है बेटा, पार्शियली फील्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये डेफिनेशन आपकी जो है इसके अंदर रहेगी। तो क्या कहते हैं देखिए भी, जो अपने पास डी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में वो बेटे ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक रहता है। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-1 d1 से 10 ns 0 से 2, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जो n है ये क्या है, यहां पे प्रिंसिपल सेल, जिसमें हम n = 1 2 3 4 पुट करते हैं। लेकिन ये देखा जाएगा भी 1 पुट करने पे डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, 2 पुट करने पे करता है कि नहीं, तो वो हम यहाँ पे वैल्यूज लगा के देखेंगे। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। आप देखेंगे भी यहां से ग्रुप नंबर 3 से जो डी ऑर्बिटल है वो स्टार्ट होगा और ग्रुप नंबर 12 तक चलेगा। ठीक है, जिसमें अपने पास जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में वो हमें क्या करने हैं, कंप्लीटली फील्ड करने हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट की हमने पढ़ी भी, जो कि पार्शियली फील्ड होता है, डज नॉट गवर्न जिंक कैडमियम एंड मरकरी। भी ये जो डेफिनेशन है आप देख रहे हैं इसमें कहा गया पार्शियली फील्ड, और कॉन्फ़िगरेशन में बताया गया भी जिसमें डी में 1 से 10 तक आते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो जिस एलिमेंट में बेटा डी में कितने होंगे 10, इसको हम क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि अगर बात की जाए भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे या नहीं, तो वो हमारे पास आएगा भी नहीं, हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो पार्शियली फील्ड होते हैं, दैट इज उसका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं होता। तो अपने पास देखो जो जिंक है, कैडमियम है और जो बेटा मरकरी है, ये ऐसे एलिमेंट है जिनका जो डी ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इनमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो क्या होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट फिर किसको कहा जाएगा, तो हमें ये याद रखना है भी इन ट्रांजिशन एलिमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D 1 से लेके 9
मतलब जब डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे उन एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस डेफिनेशन को ऑक्यूपाई करती है, जिसका मतलब है पार्शियली फील्ड। मतलब कंप्लीटली फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है, जिसमें डी में कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात इसमें थी। तो बीइंग द एंड मेंबर, और जो हमारे पास देखेंगे भी जब आप डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे तो जो अपने पास बेटा डी ब्लॉक आता है वो किस में आता है? जो 4th पीरियड है, 5th पीरियड है, और जो 6th पीरियड है, 7th पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बनती है। और उसके अंदर आप देखेंगे डी के अंदर 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन लेने हैं, क्योंकि जो उनका लास्ट एलिमेंट होगा उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कंप्लीटली फील्ड होता है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो इस बात को याद रखना है। तो जितने भी एलिमेंट बेटा बिलोंग करते हैं दिस सेक्शन, वो सभी क्या है? मेटल्स होती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भी। पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटल्स होती हैं। और जो आपके पास ग्रुप नंबर 3 to 12 है, ये सभी एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं डी ब्लॉक से, वो सभी क्या होंगे? मेटल होंगे बेटा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये जो मेटल्स हैं इनका जो इंडस्ट्रियल बेटा इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, पैलाडियम, सिल्वर एटसेट्रा, एंड जो कॉमनली यूज मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, मरकरी है बेटे, जो कॉमनली यूज हो रही है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, सभी किससे बिलोंग करती हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करती हैं। जबकि इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, एंड आल्सो जो एफ ब्लॉक है। मतलब ये बात है कि इसके बेस पे हमारे पास ये आता है कि इस चैप्टर के अंदर जो डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं हमें उनकी स्टडी करनी है। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी भी, किस प्रकार के वो कंपाउंड बनाते हैं, वो सारी बातें। और इसके अलावा जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है हमारे, उनके बारे में आपने स्टडी करनी है। तो ये हमारे पास क्या इसका इंट्रोडक्शन रहेगा चैप्टर का। अब आ जाती है बात भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक के, इसमें पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ये एलिमेंट है उनकी जो पोजीशन है वो कहां होती है। तो ये जैसे कि मैंने भी बताया था आप लोगों को भी, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लाई बिटवीन ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13। मतलब जो दूसरा ग्रुप है और जो 13 उसके बीच में लाई करती है पीरियोडिक टेबल में। मतलब एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक ग्रुप है हमारे, उसके बीच में होते हैं कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये हम यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट वाले को ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दे देंगे। और इसके अंदर आप देखेंगे भी जो हमारे पास जैसे कि 4th ग्रुप से जो है पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th, 5th और 6th, जिसके अंदर आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज है वो अलग अलग बनेगी। तो जब बेटे हम इसको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे भी जो हमारे पास क्या आता है 4th पीरियड, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्कैंडियम रहेगा। और जो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो आएगा 3D। फिर आप जाओगे इसमें 5th पीरियड में, इसमें जो एलिमेंट है वहां पे बेटा क्या आएगा? 4D। जब 6th में जाएंगे तो वहां आप किसका इस्तेमाल करोगे? 5D का। तो अपने पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो 3D, 4D और 5D है। तो इसके बेस पे अपने को बेटा इसने बताया। इसके अलावा हम देखेंगे भी जो 7th अपने पास क्या है पीरियड होता है, उसके अंदर भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पर भी आप क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे इस डी ऑर्बिटल का। तो 7th पीरियड में अपने पास क्या आएगा? 6D। तो ये 4 हमारे पास क्या बनती हैं? ट्रांजिशन सीरीज बनती है, जिसके अंदर आप जो एलिमेंट है उनकी स्टडी करोगे। जो लास्ट एलिमेंट होगा इन ट्रांजिशन सीरीज का, उसके अंदर जो बेटे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? कंप्लीटली फील्ड होंगे। जैसे कि बताया गया भी जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इनमें डी में कितने हैं? 10 है। तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, ये ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाती है भी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स है।
तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमने जैसे पहले ही किया भी, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो है n-1d 1 से 10 ns 0 से 2। मतलब ये तो आपका फिक्स रहेगा, जिसमें ns आप 2 लेते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो s ऑर्बिटल है वो उसमें कितने आते हैं 2, जबकि d ऑर्बिटल में आप देखेंगे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे जैसे जैसे आप ट्रांजिशन सीरीज में आगे जाएंगे। तो जो अपने पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसमें आप जो देखेंगे एलिमेंट में, वहां पर आप देखोगे भी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें 3d में क्या होगा 1, 4d में 1, 5d में 1 और 6d में 1। कौन से ग्रुप के लिए? थर्ड ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर थर्ड। जो थर्ड ग्रुप में एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कहां तक जाएंगे? आगे जाएंगे ये डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके बेस पे बताया गया है भी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल। हम जो देख रहे हैं भी 3d ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें 1 से लेके आपने 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। फिर जब आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाओगे तो वहां पर अपने पास क्या आएगा 4d, जिसमें 1 से 10 तक आते हैं। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें 5d है 1 से 10, और लास्ट है 6d जिसमें 1 से कितने होंगे 10 होंगे बेटा। तो इस प्रकार से अपने पास ये 4 ट्रांजिशन सीरीज रहेंगी, और जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा इसमें। तो इसमें अगर हम इसको देखें कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देखेंगे भी जो डी में आ रहे हैं 3d में, उन सभी में अपने को क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा फर्स्ट के लिए। फिर आगे से आगे जैसे जैसे बढ़ोगे उनकी आउटर मोस्ट शेल में जो ग्रुप नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 3 के बाद जब ग्रुप नंबर 4 में जाएंगे तो यहाँ डी में 1 की बजाय कितने हो जाएंगे 2। फिर जब नेक्स्ट में जाओगे आप तो कितने हो जाएंगे बेटा 3, फिर 4, 5, 6, अलग अलग इसके अंदर अपने पास आता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बेटे जो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अकॉर्डिंग आपने ये नोट करना है भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। ठीक है। तो जो डी सब सेल है इन दीज एलिमेंट वो कंप्लीटली फील्ड होगी इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है इनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है बेटा? कंप्लीटली फील्ड होता है। इसमें ग्राउंड स्टेट में ले लो चाहे स्टेबल स्टेट में ले लो। तो इसके बेस पे ये कहा जाता है भी जो एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी है आर नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मैं पहले ही बता चुका हूं भी कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। फिर इसके बाद आपने देखा भी हम कंसीडर करेंगे जो चेंज इन द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सब शेल। जैसे जैसे आप शेल में आगे जाओगे उनकी जो एनर्जी है उसमें चेंज आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था अभी अफबा प्रिंसिपल +1 में, और उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फिल करने के लिए हम एक सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भी जो 4s है हम वो पहले ले रहे हैं किससे? 3d से, बिकॉज इसकी जो एनर्जी है वो 3d ऑर्बिटल से कम होती है। तो ये पहले आ गया, 3d ऑर्बिटल बाद में आएगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो 4d ऑर्बिटल है, 5d है, 6d है, या f की बात की जाए तो उनसे पहले एक दूसरी मतलब जो प्रिंसिपल सेल है देखो यहाँ 4 है लेकिन इसमें 3 है, बट एनर्जी कह रहे हैं s ऑर्बिटल की d से कम होती है इसलिए पहले आ गया। तो इसके बेस पे अपने को बुक के अंदर एक ग्राफ दे रखा है। उस ग्राफ में ये जो रिलेटिव एनर्जी है उसके बारे में बताया गया है भी किस प्रकार से जो अपने पास एनर्जी है वो चेंज होती है। आप लोग देखें भी अगर हम अफबा प्रिंसिपल ड्रा करें तो उसमें आप लोग देखते हैं भी जो 1s है उसके बाद बेटा 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f 5s 5p। तो देखो जब हम ऐसे चलेंगे बेटे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये d कम है तो इसमें देखेंगे भी 3p के बाद 4s आ रहा है, फिर उसके बाद क्या है 3d है, 4p, फिर 5s है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 4d आएगा। तो देखो पहले 5 आ गया फिर 4d आ रहा है। तो इस तरह मतलब क्या बेटे वेरिएशन है किसमें? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
जो रिलेटिव एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, उसमें वेरिएशन होने के कारण हमारा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। तो जो ग्राफ आपको बुक में दिखा रखा है, उस ग्राफ में यही चीज बेटे बताई हुई है भी अपने पास जो एटॉमिक नंबर है वो दिए गए हैं ग्राफ में 10, 20, 30, 40, जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है वो बताया गया है। तो इसमें जो सीरीज है 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटे, इंक्रीज करती जाएगी इसके अंदर। तो कहने का मतलब इसमें यह है भी जो रिलेटिव एनर्जी ऑफ द सबशेल ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एनर्जी लेवल्स है आर गिवन इन द फिगर, आप लोग देख सकते हैं बुक में भी। इससे ये क्लियर हो रहा है भी अप टू z इजिकल टू 20, जो एटॉमिक नंबर 20 है, मींस जो 4s सबशेल है हैज लोअर एनर्जी देन 3d, जो अपने पास जो 3d होता है उसके कंपैरिजन में जो इसकी एनर्जी है वो क्या है, कम होती है। इसी प्रकार से जब आप नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाओगे वहां आप देखोगे भी जो 5s है इसकी एनर्जी जो 4d ऑर्बिटल है उससे कम होती है, तो 5s पहले आ जाएगा, 4d बाद में आएगा। तो ये बात हमने इसके अकॉर्डिंग बेटे करनी है। तो ये याद रखना भी व्हेन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं चेंज इनटू कटायंस, जो ये एलिमेंट है ये कटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको लॉस करके। और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से जाएंगे, रिमूव्ड फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ 3d। भी अगर आपको अब ये कह दिया जाए भी क्रोमियम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो +1 है ये राउंड डाउन कीजिए, तो अपने पास पता है जो क्रोमियम बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 है। और अब आपको कह रहे हैं कि क्रोमियम +1 लिखनी है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से जाएगा, 4s में से जाएगा, किसकी बजाय, 3d की बजाय। और कोई भी दूसरा जो ऑर्बिटल है उसमें भी ऐसे ही होगा। तो अपने पास जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 4s2 3d6। अगर आप उसमें क्या करते हो, जैसे क्रोमियम में हमने करी, आयरन है इसमें आर्गन 18, इसके बाद है 4s2 20 और 3d6। तो यहां से अगर हम ये कहेंगे आयरन 2+ लीजिए तो ये 4s में से बेटे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ना कि 3d में से, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में क्या है 4s2 3d7। इसी तरह से मान लो निकल है, तो वहां से भी क्या होगा, 4s के इलेक्ट्रॉन पहले लॉस होंगे, और ये जब लॉस हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम क्या नाम देते हैं, कटायन का नाम देते हैं, जबकि दूसरे को हम क्या नाम देंगे, अनायन का नाम देंगे। समझ में आ रही है बेटा? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं ना जो गेन करते हैं, और जो गेन करेंगे उनपे नेगेटिव चार्ज, और वो क्या कहलाएंगे, अनायंस कहलाएंगे। तो ये अपने को दी थी। सिमिलरली जो सिमिलर पैटर्न है अगेन बेटा रिपोर्टेड इन दी 5th पीरियड 6th, ये तो किसके लिए था, अपने पास 4th पीरियड के लिए था, इसमें कौन आता है, 3d। फिर जब आप 5th पीरियड पढ़ोगे उसमें प्रॉपर्टी किसकी आएगी, 4d की। भी 4d से पहले जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कौन करेगा, 5s करेगा। फिर जब 6th पीरियड में जाओगे 5d से पहले कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 6s। 7th में जाएंगे 6d से पहले कौन करेगा, 7s। तो ये ग्रुप वाइज जो अपने पास पीरियड वाइज जो बेटे एलिमेंट है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी इस प्रकार से टेक प्लेस करेगी। तो कहने का मतलब है भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से चेंज रहेगी। अब जैसे अगर बात की जाए लेंथेनियम की, तो जो लेंथेनियम की आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो बेटे होती है 5d1 6s2, 5d1 6s2। तो जो ये हमारे पास एलिमेंट है यहाँ पे जो 4f सबशेल है उसको भी हम स्टेबलाइज करते हैं किसके द्वारा, जो रिलेटिव एनर्जी होती है। तो अलग अलग बेटे इसके अंदर आप देखोगे 10 एलिमेंट्स है। प्रत्येक जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है, हम कह रहे हैं 4 ट्रांजिशन सीरीज है, सभी में आपके पास कितने होंगे, 10 बेटे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे अपन, ये लेके चलेंगे n-1 d1 से 10 ns2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रहेगी। तो इसके बेस पे जैसे बेटे अपने को एक नॉलेज के लिए याद रखना है भी कैडमियम जो है जब आयनिक फॉर्म में आ जाती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो कैडमियम आयन इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत जहरीले होते हैं। तो वाई कैडमियम आयन लाइकली टू बी
प्रेजेंट इन वाटर फ्रॉम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। तो जो हिंट दिया हुआ है बेटे वो क्या है भी, जो कैडमियम है अकर्स अलोंग विद जिंक, वो जिंक के साथ प्रेजेंट होती है इन जिंक सल्फाइड ओर्स। ठीक है, उसके बाद और भी अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पेपर में आ जाए कोई एक नंबर की, जैसे मैग्नीज 2+ आ जाए, कोबाल्ट 2+ आ जाए, कॉपर +1 आ जाए। अब कॉपर की जैसे कॉन्फ़िगरेशन पता है भी, कॉपर जो है बेटे 29 है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d10। तो जो आप कह रहे हो भी +1 अगर लिखी नहीं पड़े अपने कॉपर की, तो कॉपर +1 क्या है, ये 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जलेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनकी रहेगी। इसके बाद आ जाता है जो जनरल प्रॉपर्टीज है बेटे इस ग्रुप की, मतलब जो डी ब्लॉक है। अब हम करेंगे इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक की, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं भी, वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि हम पिछले जो चैप्टर में पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 15, 16, 17 है उसमें भी आप लोग ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करके आए हो। ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा क्या है अलग पॉइंट है भी, जैसे मेटालिक कैरेक्टर वहां पे हमने नहीं पढ़ा, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी बिकॉज वो सभी एलिमेंट क्या थे, पी ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये मेटालिक रहेंगे, क्योंकि हम मेटल की बात करें जो डी ब्लॉक है, जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा भी ये कंटेन करते हैं जितने भी एलिमेंट वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे जो हमने पहले ही डेफिनेशन की हुई है भी, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये पार्शियली फील्ड होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड। ठीक है जी, और एग्जिबिट करेंगे, फॉर एग्जांपल दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल रहती है। कैसे रहती है, देखो आप लोग देखोगे बेटे, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3d7 तक। मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नीज है जिसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जो 7 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं। उसके बाद जो है वो वापस जो है डिक्रीज होना, मतलब पहले जब वो 1 लॉस करेगा +1, फिर एक और लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 +2, एक और करेगा तो जो है +1 +2 +3, ऐसे कहां तक जाएगा, मैग्नीज तक जाएगा, जो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो उस बेस पे ये बताया गया है। और हमने देखा भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो 1 से 9 है, इट मींस इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम क्या कहेंगे भी, ये नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। नेचर में कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बिकॉज ये आप लोग पढ़ के आए हो भी, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें पेड होते हैं वो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात अंदर बेटे रहेगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो जो प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।